ओके, अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन, मतलब डिवाइड। इसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं क्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें से कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोग करोगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ढंग से देखना, कॉपी पे नोट डाउन करना और इनको फिर घर पे अच्छी तरह से ट्राई करना। ओके, कुछ डाउट आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, पहले बेसिक से बात कर लेते हैं, फिर आगे हम इन पे मेजर बात करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आता ही ज़रूर है, एक फिक्स है इनमें से कुछ ना कुछ आना। ठीक है, बेस हमारा ये होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको ढंग से करना। एक फिक्स होता है क्वेश्चन इसमें से आने का। ओके, एक तो चीज़ याद रखना, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो डिवाइड में जब हम डिवीजन की हम बात करेंगे तो एक चीज़ याद रखना कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करने के जो वे होता है, द मेथड टू कन्वर्ट irrational to rational in division form is called rationalization। क्या कहते हैं इसका? रैशनलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं इसे हर का परिमयकरण। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर से मतलब हर से हमेशा इरेशनल संख्या को हटाना, मतलब अपरिमेय संख्या को यहाँ से हटाना है, और जो इसको कन्वर्ट करेगा रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेगा, उस मेथड को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के अंदर डिवाइड के अंदर रूट वाली टर्म है, और जो रूट वाली टर्म होती है वो हमेशा इरेशनल होती है। तो जो डिवीजन में मतलब इसके डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रूट में हैं और सब के सब इरेशनल है। तो इस इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो हमारे पास क्या है? रैशनलाइजेशन। अब करना कैसे है अब वो देखो। जैसे कि सपोज करो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम 1/√3। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे? जो डिवाइड में नंबर है इरेशनल, ठीक है, उसी से हम नंबरों पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना, या पहले इसको लिख देते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 1/√3 इनटू में ये √3/√3। जो भी डिवाइड के अंदर इरेशनल नंबर होगा वो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीपल और डिवाइड हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे सॉल्व? तो बस नीचे वाले को नीचे से मल्टीपल, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीपल। तो 1 को √3 से करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास? जस्ट √3 या 1√3। √3 को √3 से करोगे तो क्या होता है? हमें मालूम है √3 इनटू में √3 मींस 3 इनटू में 3, तो मींस रूट के अंदर डबल नंबर आ जाए तो क्या आ जाता है? सिंगल 3 आ जाता है। या हम इसको कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 3, किसी फॉर्म में देख लो तो ये सिंगल 3 है। √3 सिंगल 3, √2 सिंगल 2, √5 सिंगल 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? √3/3। अब नोटिस करो कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या रहा? रैशनल आ गया। पहले √3 इरेशनल था, अब क्या है? 3 रैशनल नंबर है। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्म में आ चुका है। ऊपर आ जाए
न्यूमरेटर के अंदर इरेशनल आ जाए पर डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाने की जो प्रोसेस है उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज अ पार्ट 2 कर दे इसका। -2/3 √2। ठीक है, ओके, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइज जब करेंगे तो 3 तो रैशनल है मल्टीपल में और √2 इरेशनल है। मल्टीपल में सिंगल रूट वाले से मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब रैशनलाइज कर सकते हैं, पर प्लस माइनस में पूरे होल टर्म से हमें करना पड़ेगा, इस पूरे से करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीपल में सिर्फ जो भी होगा सिर्फ उसी से करेंगे। तो रैशनलाइज करते हैं तो क्या जाएगा, -2/3 √2 को ऊपर से भी और √2 को नीचे से भी मल्टीपल डिवाइड कर देंगे किससे, √2 से। तो हमारे पास क्या जाएगा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला एक नंबर है और एक रूट में है, तो एज इट इज लिख के छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, -2 √2। और डिवाइड के अंदर अभी मैंने बोला ना 3 तो एक नंबर है, मगर √2 क्या हो, सिंगल 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 × में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है नंबर, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे में, -√2/3। तो ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी तो सिंगल वाले हो गए, फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड आप खुद ट्राई करोगे। अब मैं करा रहा हूं आप लोगों को फिफ्थ। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ देखना, ये क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं हम। 3/3 -√7। मल्टीपल में तो जो नंबर इरेशनल होता है सब इसी से मल्टीपल में डिवाइड करते हैं, मगर प्लस माइनस में कंप्लीट फॉर्म ली जाएगी रैशनलाइजेशन के टाइम पे। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, जब इसको रैशनलाइज किया जाएगा तो जो भी नीचे वाली टर्म है देखना दोस्तों, इनटू में √7 से नहीं होगा, जो भी पूरी फॉर्म है वही जाएगी, मगर जो भी बीच में साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस, उसमें तो कोई सिंगल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज आते, जो भी इधर टर्म है अगर बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। उसी टर्म से हम प्लस करेंगे और उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी टर्म से हम डिवाइड करेंगे। ये याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी वो ऊपर और नीचे से मल्टीपल डिवाइड हो जाएगी और बीच का जो साइन होगा वो कन्वर्ट होके होगी। अगर 3 -√7 है तो 3 + √7, 3 + √7, ऊपर और नीचे सेम टर्म आएगी। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है इसको इससे और इसको इससे, तो क्या लिखा जाएगा, 3 √3 और नीचे 3 -√7 और 3 + √7। हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, जब प्लस माइनस में कभी भी नीचे डिनोमिनेटर की टर्म आएगी वहां हमेशा आइडेंटिटी यूज होगी। वो आइडेंटिटी यूज होगी a + b a - b, क्या होगा, a² - b²। ये आइडेंटिटी हमेशा यूज होगी नीचे, ऑलवेज। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीपल और डिवाइड करते हैं, जिससे हमेशा ये आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाए। कैसे, ये माइनस में है ना, प्लस में सेम टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करें, ऊपर वाला एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कोई बेनिफिट नहीं है, नीचे वाले में आइडेंटिटी लगा देंगे। कैसे, 3² और ये हो जाएगा -√7²। ठीक है, तो ये जो 3 + √7 और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9।
और √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 7, और ये बीच में साइन है माइनस का और ये 7, तो क्या जाएगा 3 प्लस √7 डिवाइड बाय 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है, ये आंसर है आप लोगों का। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग। तो 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 3√2 5√3 प्लस 2√2। ठीक है, तो नीचे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करो इसे, तो क्या आ जाएगा 3√2 5√3 प्लस 2√2। जो भी नीचे का साइन है वो चेंज हो जाएगा और वही ऊपर आएगा और वही नीचे जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा रैशनलाइज करने पर। बस अब करना क्या, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से। तो कैसे करेंगे, 3√2 एज इट इज, नेक्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, और हमेशा नीचे आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी वाली अभी बताई थी, यूज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, पहले मैं लिख देता हूं 5√3 प्लस 2√2 5√3 माइनस 2√2। ओके, जो ये बाहर नंबर है वो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, क्योंकि रूट वाला है तो रूट वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, 3 और 5 15, रूट वाला रूट से तो √6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाले अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। आप इसको इससे करेंगे, 3 2 जा, बीच में माइनस चल रहा है, 3 2 जा 6, √2 को √2 से करेंगे तो सिंगल 2 आएगा। हमें मालूम है सेम रूट का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रूट हट जाता है, और नीचे लगेगी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a ये रहा पूरा पूरा, b ये रहा, तो 5√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 15√6 माइनस 8, सिंप्लीफाई कर दो, 5√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसको भी और इसको, तो ये 5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा जस्ट 3, क्या जाएगा 75 आ जाएगा, माइनस अब 2√2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर जस्ट 2, कितना आ जाएगा 8। ओके, ऊपर वाला माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, ये बिना रूट वाली, मतलब ये इरेशनल नंबर है, रैशनल इरेशनल रैशनल आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो वो एज इट इज रहेगा। ओके, 75 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 67। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। ओके, क्लियर है। तो आप ये सारे 15 तक स्टेप से सारे क्वेश्चन हो जाए। इसमें से एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ना, डबल टर्म रहेगी, ले लेते हैं हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, तो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। ट्वेल्व में हमारे पास 3 प्लस
2√2 सॉरी माइनस है 3 प्लस 2√2। इसका रैशनलाइज करेंगे हम। ओके, तो रैशनलाइज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2। तो नीचे वाला ऊपर जाके साइन चेंज आएगा 2√2 3 माइनस 2√2 और वही चीज नीचे रहेगी। कर दिया, सॉरी 2 चल रहा है, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से। तो ऊपर बचा 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2 और नीचे क्या आ गया 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। नीचे तो हमेशा वही लगेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है क्या चीज, यूज a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ऊपर भी एक चीज नोटिस करो, ऊपर क्या है कि जो ए टर्म है वही ए टर्म है, दोनों सेम है। तो हमें मालूम है a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैच करके अच्छी बात है तो लगा दिया इधर। तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2√2। ये ऊपर वाला आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला ऑलवेज आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a ये रहा और b ये रहा, ठीक है। ऊपर वाले की अब आइडेंटिटी खुल जाएगी। इसमें आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस क्या नाम है a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस में होता तो सारा प्लस में होता, तो इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 2√2 का ऑलवेज क्या होता है 8। ट्राई कर लेना, ओके। तो 3 का स्क्वायर 9 2√2 का 8 और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आया 12√2। नीचे 9 में से 8 जाएगा तो 1 और ऊपर सॉल्व करें तो 17 माइनस 12√2 और डिवाइड में 1 होना है ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 17 माइनस 12√2 ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। ओके 12 हो गया। इसी टाइप से आप 13 14 15 करोगे। 16 देखिए, में हमारे पास है 1 प्लस √7 बाई 1 माइनस √7 माइनस 1 माइनस √7 1 प्लस √7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो एक काम करते हैं, क्या नाम है, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। पहले ना ये सिंगल फॉर्म में नहीं है, यहाँ दो फॉर्म है। फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन में हमारे पास दो टर्म है, पहले इन दोनों को कंबाइन करके एक बनाना। जब अलग अलग फ्रैक्शन को सिंगल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कहते हैं एलसीएम लेते हैं। वहां पर क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको इससे मल्टीपल, याद रखना इस पूरे को इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, बीच में किसका साइन है माइनस का, इसको इससे मल्टीपल, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीपल। ओके, ठीक है। ये दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इधर नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
जो अभी नीचे सभी में लग रही थी। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास ये जो है, इस पूरे को ए बोलूं और इस पूरे को बी बोलूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूंगा, या एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर ऊपर वाले में आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस में है तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई कर दो, उसके अंदर क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू में रूट 7 माइनस, अब इसका होगा ये नेक्स्ट टर्म ब्रैकेट में जाएगी क्योंकि अभी माइनस साइन है तो ब्रैकेट अभी खुलेगा नहीं जब तक ये पूरा ओपन ना हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू में रूट 7 और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 रूट 7 का मतलब 7, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा जस्ट 7। ओके चलो खोलते चलो, 1 का स्क्वायर 1 रूट 7 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 7 और ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 7 माइनस, तो ये ब्रैकेट में रहेगा 1 का स्क्वायर 1 रूट 7 स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट जस्ट 7 और ये हो जाएगा 2 रूट 7 और डिवाइड में माइनस 6 क्योंकि 7 बड़ा है और आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में रहेगा, 7 में से बन जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस, ये भी आ जाएगा ब्रैकेट में 8 माइनस 2 रूट 7 और डिवाइड बाय माइनस का 6। ओके 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस, आगे ब्रैकेट है तो आगे माइनस साइन है ब्रैकेट के, तो जब ओपन किया जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये अच्छी तरह से देख लेना बच्चों को, बहुत मिस्टेक हो जाती है इस चीज को लेके। अब देखो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट 7 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 रूट 7 डिवाइड बाय माइनस का 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 6, इतना ही छोड़ दो काफी है, या कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए तो ये 4 से ये 2 और ये 3, तो क्या आएगा हमारे पास 2 रूट 7 बाय माइनस का 3, ये आंसर है। ठीक है, ओके तो इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना इसी टाइप से, इनको रैशनलाइज करके एंड में जाके कंपेयर कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं कोई जैसे कि इसके अंदर है फर्स्ट पार्ट 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस रूट 2 b, इसके रैशनलाइज करेंगे, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो 2 प्लस रूट 2 बाय 2 माइनस रूट 2 रैशनलाइज कर दो, 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2 ऊपर नीचे सेम रहेगा, इस साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज चलती रहेगी एंड तक। ऊपर वाला क्या हो जाएगा सेम है और नीचे वाले के अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ऑलवेज एज इट इज रहेगा। इसके अंदर आइडेंटिटी लगाओ और इसके अंदर रखोगे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 रूट 2, ये जाएगा हमारे 4 रूट 2